प्रिय छात्रों, आज मैं कौटिल्य के राजनीतिक विचारों का विश्लेषण करूंगा। भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य को वही स्थान प्राप्त है जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में अरस्तु को प्रदान किया गया है। कौटिल्य के राजनीतिक विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में पाए जाते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा रचा गया ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के निमित्त माने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शास्त्रों का अध्ययन एवं लोक प्रचलित अनेक प्रकार के शासन संबंधी प्रयोगों का सम्यक मूल्यांकन करने के उपरांत शासन विधि का निर्माण किया था। माने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किया था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की बिखरी हुई सामग्री का संग्रह करके सरलतापूर्वक सुबोधगम्य शब्दों में अर्थशास्त्र की रचना की। विष्णु पुराण में कौटिल्य के विषय में यह वर्णन मिलता है कि कौटिल्य नाम का एक ब्राह्मण नंद वंश का अंत करेगा। यह कौटिल्य वही व्यक्ति है जो अमरस अर्थात क्रोध के कारण नंद वंशी राजा से शास्त्र और भूमि का उद्धार किया तथा अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। हम पहले ही इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन की अनेक विचारधाराएं प्रवाहित हो रही थी। इनमें से एक अर्थशास्त्र की विचारधारा भी है। इस विचारधारा के अनेक विचारकों में माने अर्थशास्त्र एक परंपरा थी और इस परंपरा के अंतर्गत अनेक विचारक सम्मिलित थे, किंतु दुर्भाग्यवश इन विचारकों में से कौटिल्य ही ऐसे विचारक हैं जिनके राजनीतिक विचार आज हम लोगों को उपलब्ध मिलते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की जो परिभाषा की है उसमें ये कहा गया है कि ये मनुष्य की वृत्ति का तात्पर्य है जीविका को अर्थ कहते हैं। वह मनुष्यवती अर्थात मनुष्यों से बसी हुई भूमि को भी अर्थ मानते हैं। अतः कौटिल्य का यह विचार था कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्यवती भूमि के लाभ और उसके पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है। अर्थात अर्थशास्त्र का तात्पर्य राजनीति शास्त्र से है। अर्थशास्त्र का संबंध केवल मनुष्य के आर्थिक जीवन तक ही सीमित नहीं था। अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इस दृष्टि से अर्थशास्त्र के अंतर्गत
राजनीति शास्त्र और आधुनिक अर्थशास्त्र, इन दोनों विषयों का समावेश मिलता है। इसके साथ ही साथ समाज शास्त्र का भी बहुत कुछ अंश अर्थशास्त्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अर्थात अर्थशास्त्र जैसा नाम से ज्ञात होता है, यह अर्थशास्त्र का ग्रंथ नहीं था, अपितु अर्थशास्त्र का तात्पर्य राजनीति शास्त्र से था। जो आर्थिक गतिविधियां थीं वो इसका एक अंग मात्र थी, एक अंश मात्र था। इसीलिए प्राचीन भारत में राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र के नाम से भी संबोधित किया गया है। जहाँ तक कौटिल्य के राजनीतिक विचारों का प्रश्न है, कौटिल्य के राजनीतिक विचार उसकी पुस्तक अर्थशास्त्र में पाए जाते हैं और अर्थशास्त्र के अध्ययन और उसमें वर्णित प्रसंगों के आधार पर ही हम प्राचीन कालीन राजनीतिक विचारों के स्वरूप का अध्ययन करते हैं। जहाँ तक राज्य का प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में केवल एक सिद्धांत का वर्णन मिलता है, माने एक सिद्धांत की ओर संकेत मिलता है, वह है समाज अनुबंधवाद, अर्थात सामाजिक समझौते का सिद्धांत। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में यह वर्णन किया है कि पूर्व काल में एक ऐसा समय था जब मात्स्य न्याय प्रचलित था। मात्स्य न्याय का मतलब ये है कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिस प्रकार जल में बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार करती है, संहार करती है, उसी प्रकार उस युग में सबल मनुष्य निर्बल मनुष्यों के संहार में निरंतर लगे रहते थे। और इस प्राकृत युग या आदिम अवस्था या मात्स्य न्याय से पीड़ित मनुष्यों ने इससे मुक्ति पाने के लिए विवस्वान के पुत्र मनु को अपना राजा बनाया। लेकिन राज्य कार्य का संचालन केवल राजा बना देने से पूरा नहीं हो जाता, अपितु उसके लिए अन्य भी बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अतः लोगों ने मनु को अपनी उपज का 1/6 अंश माने छठा भाग व्यापार के द्वारा जो लाभ प्राप्त होता था उस धन का 1/10 भाग तथा हिरण्य माने जो लोगों के पास स्वर्ण का भंडार होता था उसका कुछ भाग कर के रूप में देना स्वीकार किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अर्थ एव प्रधानः इति कौटिल्यः, माने अर्थ का राज्य व्यवस्था में, अर्थ माने धन का राज्य व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आधुनिक युग में भी हम देखते हैं कि
आज जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, उस देश की जो भूमिका है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही प्रभावशाली होती है। तो अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और धन के बिना जो है राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित करना, राज्य में लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए कौटिल्य ने अर्थ को, धन को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो लोगों ने मनु को राजा बनाया और राजा ही नहीं बनाया, अपितु उन्हें अपने धन का कुछ भाग जो है कर के रूप में देना स्वीकार किया, जिससे कि राजा उसका प्रयोग उनके कल्याण के लिए तथा राज्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कर सके। किंतु इसके साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दिया कि जनता के द्वारा जो धन कर के रूप में राजा को प्राप्त हो रहा है, उसका अधिकारी वही राजा होगा जो उस धन धान्य से प्रजा का निरंतर सतत योगक्षेम अर्थात कल्याण करेगा। माने वह धन जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपने कल्याण के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, लगाया नहीं जा सकता, अपितु उस धन का प्रयोग राजा प्रजा के कल्याण के लिए करेगा। अर्थात अर्थशास्त्र में जो उपरोक्त प्रसंग आया है उसकी व्याख्या करने से कई इसकी विशेषताएं दिखाई देती हैं या कई ऐसी बातें दिखाई देती हैं जो राज्य के संदर्भ में कौटिल्य के विचारों की ओर संकेत करती हैं या कौटिल्य के विचारों को स्पष्ट करती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो समाज अनुबंधवाद या सामाजिक समझौते के जिस विचार का प्रतिपादन कौटिल्य ने किया है उसकी कई विशेषताएं थी। नंबर 1, कौटिल्य ने यह माना कि आदिकाल में एक ऐसा युग था जब राजा और राज्य व्यवस्था का निर्माण नहीं हुआ था। उस युग में मनुष्य अराजकता की व्यवस्था में निवास करता था। इस प्रकार के प्राकृत अवस्था का उल्लेख भीष्म ने भी महाभारत के शांति पर्व में किया है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हॉब्स ने भी जो प्राकृतिक अवस्था का उल्लेख किया है उसके अंतर्गत भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्राकृतिक अवस्था अशांति और संघर्ष की अवस्था थी, जहाँ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से निरंतर संघर्ष होता था। तो इस तरह का वर्णन पाश्चात्य विचारकों ने भी किया है। दूसरी जो समाज अनुबंधवाद के सिद्धांत की विशेषता है वह यह है कि कौटिल्य ने यह माना कि इस प्रकार मनुष्य ने
प्राकृतिक अवस्था को त्याग कर राजनीतिक अवस्था के अधीन रहना स्वीकार किया और यह अनुभव किया कि एक शक्तिशाली राजा का होना अत्यंत आवश्यक है जो उसे मात्स्य न्याय से मुक्ति देने में सहायक हो। माने लोगों ने अनुभव किया कि इस अराजकता की स्थिति से निवृत्ति तभी मिल सकती है जब एक शक्तिशाली राजा को बनाया जाए या शक्तिशाली राजा हो। इस प्रकार राजा और राज्य का निर्माण हुआ। तो ये राजा जो है किसी ईश्वर के द्वारा नहीं बनाया गया था, यह दैवीय नहीं था। कौटिल्य ने माना कि राजा या राज्य जैसी संस्था का विकास मनुष्य ने अपने कल्याण के लिए एक अनुबंध के आधार पर किया था कि राजा प्रजा की रक्षा करेगा और प्रजा उसके बदले में राजा को जो है कर प्रदान करेगी। कौटिल्य की सामाजिक समझौते की सिद्धांत की एक अन्य विशेषता यह है कि यदि राजा प्रजा के कल्याण के लिए, कल्याण योगक्षेम के लिए कार्य नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में क्या प्रजा राजा के आदेश का पालन करेगी या प्रजा राजा को कर प्रदान करती रहेगी। तो इसको कौटिल्य ने बहुत स्पष्ट किया है कि यदि राजा प्रजा के योगक्षेम के लिए, कल्याण के लिए कार्य नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में प्रजा राजा को कर देने के लिए बाध्य नहीं होगी। तभी तक वह राजा प्रजा से कर प्राप्त करने का अधिकारी है जब तक वह प्रजा के कल्याण में निरंतर संलग्न रहता है। कौटिल्य ने जिस राजतंत्र का वर्णन किया है, जिस राजा का वर्णन किया है, वह राजा निरंकुश नहीं है, वह राजा दैवीय नहीं है, अपितु उस राजा की नियुक्ति प्रजा ने प्राकृत अवस्था की अराजकता से मुक्ति पाने के लिए एक समझौते के द्वारा किया है। यदि राजा प्रजा के कल्याण के लिए नहीं काम करता तो प्रजा भी राजा को टैक्स देने के लिए, धन देने के लिए बाध्य नहीं है। कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित समाज अनुबंधवाद के सिद्धांत की एक और महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई देती है। वह यह है कि कौटिल्य इस बात को स्वीकार करता है या इस बात पर बल देता है कि जो लोक वित्त है, पब्लिक फंड है, उस पर जनता का अधिकार होना चाहिए। आधुनिक जो जनतांत्रिक व्यवस्था है, उस जनतांत्रिक व्यवस्था का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। जॉन लॉक ने भी अपने विचारों में इस बात का उल्लेख किया है कि बिना प्रतिनिधित्व के
कर लगाने का अधिकार नहीं है, अर्थात नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो कौटिल्य ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जो लोक वित्त है उस पर जनता का जो है अधिकार होना चाहिए, अर्थात कर के रूप में जो धन राजा को प्राप्त होता है उस धन का प्रयोग राजा को प्रजा के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसमें करना चाहिए। अतः भीष्म के समान कौटिल्य ने भी राज्य के जिस स्वरूप का वर्णन किया है वो लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कौटिल्य ने राज्य को सप्त प्रकृति युक्त माना है। इसका क्या मतलब है? इसका तात्पर्य ये है कि कौटिल्य ने माना कि राज्य की 7 प्रकृतियां होती हैं या 7 अंग होते हैं। इसे हम सप्तांग राज्य की संज्ञा भी प्रदान कर सकते हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य के जो 7 अंग होते हैं वो इस प्रकार हैं। स्वामी माने राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। कौटिल्य ने इन प्रकृतियों को राज्य के अवयव के नाम से संबोधित किया है। तो गार्नर ने जो एलिमेंट ऑफ स्टेट का उल्लेख किया है उसके अंतर्गत उसने राज्य के 4 तत्व मांगे थे। वो 4 तत्व थे भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग माने और कौटिल्य ने इस बात पर बल दिया कि राज्य के जो विभिन्न अंग हैं, अवयव हैं, इसमें कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है, अपितु इन सभी का अपने में समान रूप से महत्व होता है। तो ये जो सप्तांग राज्य की अवधारणा है ये कौटिल्य के विचारों का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। कौटिल्य ने जिस सप्तांग राज्य का उल्लेख किया है उसका स्वरूप भारतीय है और इस का जो उद्गम स्थल है वह ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है। इसलिए कौटिल्य के इस सिद्धांत की तुलना तत्संबंधी पाश्चात्य सिद्धांत से करना किसी भी रूप में उचित नहीं है। कौटिल्य ने राज्य के जिन 7 अंगों का उल्लेख किया है उनमें जो पहला स्थान है वह स्वामी अर्थात
राजा का है। तो हम देखेंगे कि कौटिल्य किस प्रकार के राजा की कल्पना करता है, या कौटिल्य किस प्रकार की राज्य व्यवस्था का प्रतिपादन करना चाहता था। राज्य का जो स्वरूप है, कौटिल्य का यह विश्वास है कि मनुष्य एवं उसके समाज का परम कल्याण वर्णाश्रम धर्म की स्थापना और उसके विधिवत पालन में निहित है। ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, माने 4 वर्ण और 4 आश्रम, इन वर्णों और आश्रमों के अपने नियम थे और इस वर्णाश्रम व्यवस्था का निर्माण राजा नहीं करता है, अपितु राजा जो है इस वर्णाश्रम व्यवस्था को लागू करता है। कौटिल्य का यह मत था कि वर्णाश्रम व्यवस्था अर्थात अपने अपने धर्म का पालन करने से मनुष्य इस लोक में सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है और मृत्यु के उपरांत भी परमानंद अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। और मोक्ष की प्राप्ति भारतीय चिंतन में जो है प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य होता है। और मनुष्य के स्वधर्म के पालन में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं, जिन्हें कौटिल्य ने जो है षड्वर्ग के नाम से संबोधित किया है। षड्वर्ग माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। माने जब आदमी इन शत्रुओं के वशीभूत हो जाता है तो वो अपने धर्म से विचलित हो जाता है, अपने धर्म पथ से अलग हो जाता है और इसके कारण अराजकता तथा अव्यवस्था जो है वो जन्म लेती है। और इस अव्यवस्था या अराजकता से मुक्ति के लिए मार्ग क्या है? इसके लिए मुक्ति का मार्ग है दंड, और दंड के प्रयोग के नियमों का निर्माण करना। कौटिल्य के अनुसार स्वधर्म का या उसके नियमों का उल्लंघन करने वाले को उसके दोष के अनुसार दंड देकर धर्म पथ पर चलने के लिए एक विशेष सत्ता के निर्माण की आवश्यकता अनुभव की गई। और यह सत्ता राजा और उसका जो राजा है और उसका जो पद है वह राजपद कहा जाता है। अर्थात कौटिल्य के मतानुसार राजा राज्य की कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता है, वह दंड का प्रतीक है और उसके अधीन अपने अधीन प्रजा के कल्याण के लिए दंड धारण करता है। कौटिल्य ने यह भी माना कि जो राजा है वो केवल प्रजा को दंड ही नहीं देता है, अपितु प्रजा के लिए वह एक आदर्श की प्रतिमूर्ति भी होता है। उसका आचरण उसकी प्रजा के लिए अनुकरणीय एवं प्रेरणा और उत्साह का साधन भी माना जाता है। राजा अपनी प्रजा का निरंतर
हित करने में संलग्न रहता है। उसकी संपूर्ण क्रिया जो है वह प्रजा के कल्याण के आसपास केंद्रित होती है। प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण माना गया है। तो कौटिल्य ने इस बात को माना कि राजा जो है वह प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने के लिए जो है प्रेरित करता है, बाध्य करता है। इस अगर हम देखें तो पाश्चात्य जगत में प्लेटो ने जिस न्याय के सिद्धांत की का प्रतिपादन किया है उसके अंतर्गत प्लेटो ने भी ये कहा है कि न्याय क्या है, माने प्रत्येक व्यक्ति की निश्चित स्थिति और उसके अनुरूप या उसकी निश्चित स्थिति और उसके अनुरूप कर्तव्य का पालन, यही जो है न्याय है। तो ये जो कार्य विशेषीकरण की बात है, यह कार्य विशेषीकरण का जो सिद्धांत है ये वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत प्राचीन भारतीय चिंतन में पाया जाता है और कौटिल्य ने इसका प्रतिपादन जो है वो किया है। अतः कौटिल्य ने राजा को दंडधारी यम कहा है, जो क्योंकि राजा दंड का प्रयोग करते हुए प्रजा को उसके धर्म स्वधर्म का पालन करने के लिए बाध्य करता है और साथ ही साथ जो राजा है वो प्रजा के लिए सदाचार की साक्षात प्रतिमूर्ति भी होता है। ऐसी स्थिति में कौटिल्य ने ये नहीं कहा कि किसी भी व्यक्ति को राजा बना दिया जाए। अपितु कौटिल्य ने राजा के लिए विभिन्न प्रकार के योग्यताओं का उल्लेख किया है। अगर ये योग्यताएं नहीं हैं तो कौटिल्य ने उसको राजपद का अधिकारी नहीं माना है। आज अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बहुत से निर्णयों में इस बात पर बल दिया कि जो हमारे सांसद या विधायक हैं इनके लिए भी एक मिनिमम आचार संहिता का निर्माण होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को जो है उस पद पर पहुंचा दिया जाए। तो कौटिल्य इससे भली भांति परिचित था कि राजा में योग्यता होना अति आवश्यक है और अगर राजा योग्य नहीं है, वो इन गुणों को धारण नहीं करता है, तो उसको जो है राजपद प्रदान नहीं किया जा सकता। और राजा की जो ये योग्यता है और राजा के जो ये गुण हैं, इसको कौटिल्य ने स्वामी संपद के नाम से जो है संबोधित किया है।